प्रमाणधा संस्कृत इमे सहायक प्रोफेसर कितना कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय मोहरेल मधुबनी 7 अक्टूबर 7/10/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, शास्त्री तृतीय वर्ष में भाषा विज्ञान चल रहा है। आज का विषय है ध्वनि पर चल रहा है। आज का है ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्यान से सुनना है। मनुष्य के कंठ में अनंत ध्वनियों की उत्पादन की क्षमता है। इसका पता तो बोलते समय ही चलता ही है, लेकिन उससे भी अधिक पाने के समय, गाने के समय चलता है। ध्वनियों की कितनी सूक्ष्म, कितनी मोहक और कितनी विविध भाषाएं हो सकती है, इसका ज्ञान संगीत से होता है। सांगीतिक ध्वनियों का विवेचन इष्ट नहीं है। हमें केवल उन ध्वनियों पर विचार करना है जो भाषिक दृष्टि से उपयोगी है। ध्वनियों की वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला स्थान, दूसरा करण और तीसरा प्रयत्न। स्थान, करण और प्रयत्न के अपेक्षित महत्व को समझने के लिए कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे क और प का अंतर स्थानकृत है, किंतु क और ख का अनंतर प्रयत्नकृत, क्योंकि क और ख का स्थान एक ही है। कंठ एक ही स्थान से उच्चरित होने पर क ख में, ख ग में, ग घ में अंतर हो जाता है। यहाँ अंतर प्रयत्न, यह अंतर प्रयत्न के कारण है, किंतु क, च, ट, त, प का अंतर प्रयत्न के कारण नहीं, स्थान के कारण है। ये ध्वनियाँ विभिन्न स्थानों से उच्चरित होती हैं। करण का अर्थ है इंद्रिय। जिस तरह एक ही स्थान या प्रयत्न से सभी ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, उसी तरह करण भी एक नहीं रह सकता। स्थान और करण का भेद यह है कि स्थान अचल है किंतु करण चल है। जैसे ताल को स्थान कहेंगे किंतु जिह्वा को करण, क्योंकि जिह्वा की गतिशीलता से अनेक स्थानों का स्पर्श होता है और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। स्थान निश्वास वायु को यहाँ अवरुद्ध या बाधित करते हैं, उसे स्थान कहते हैं।
उष्ट से लेकर कंठस्थ तक अनेक स्थान है। इनका परिचय दोनों तरह से प्राप्त कर सकते हैं, बाहर से भीतर की ओर जाकर या भीतर से बाहर की ओर आकर। निम्नलिखित स्थान उच्चारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला काकल, दूसरा कंठ, तीसरा तालु, चौथा मूर्धा, पांचवा बर्ष, छठा दंत, सातवां ओष्ठ। इन स्थानों से उच्चरित ध्वनियां क्रमशः पहला काकल्य, दूसरा कंठ्य, तीसरा तालव्य, चौथा मूर्धन्य, पांचवा बर्ष्य, छठम दंत्य और सातम उष्य कहलाती हैं। काकल्य ध्वनि में मुख विवर खुला रहता है और निश्वास बंद कंठ द्वार को बीक से खोलकर बाहर निकलता है। दूसरा कंठ ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कोमल धातु को स्पर्श करता है। तीसरा तालव्य ध्वनियों के कारण में जिह्वाग्र कठोर तालु का स्पर्श करता है। चौथा मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक प्रायः उलटकर मूर्धा का स्पर्श करती है। मूर्धन्य ध्वनियों के लिए जिह्वा का उलटना अनिवार्य नहीं है। जिह्वा की नोक से सीधे भी मूर्धा का स्पर्श करने से मूर्धन्य ध्वनियां उत्पन्न हो जाती हैं। बस ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। दंत ध्वनियों के कारण में उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपर की दंत पंक्तियों का स्पर्श करती है। उष्ट ध्वनियों के दो भेद हो जाते हैं, क दंत्योष्ट और ख। दव्योष्ट, क दंत्योष्ट जब नीचे का ओष्ठ ऊपर ही दंत पंक्तियों को छूता है तो जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो दंत्योष्ट कहलाती हैं। ख दव्योष्ट, जब दोनों ओष्ठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो दव्योष्ट ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। प्रयत्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न का संबंध मुख विवर की भीतरी और बाहरी भाषा से है। मुख विवर के भीतर उष्ठ से कंठ तक जो प्रयत्न किए जाते हैं वे आभ्यंतर कहलाते हैं और कंठ के बीच नीचे जो प्रयत्न होते हैं वे बाह्य कहलाते हैं। एक दृष्टि से कंठ के नीचे प्रयत्न अधिक आभ्यंतर कहलाने चाहिए, किंतु उनकी बाह्यता मुख विवर की दृष्टि से मानी जाती है। मुख विवर को यदि सीमा मान ले तो जिस तरह ओष्ठों के बाहर का भाग बाह्य कहलाएगा वैसे ही कंठ के भीतर का भी। को आभ्यंतर प्रयत्न,
आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के माने गए हैं। स्पृष्ट पहला, दूसरा इक स्पृष्ट, तीसरा विपरीत और चौथा संवृत। पहला स्पृष्ट। स्पृष्ट शब्द का अर्थ है स्पर्श किया गया। स्पृष्ट जो तो बराबर स्पृष्ट वर्गाक्षरों का कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग की 25 अक्षरों का उच्चारण प्रयत्न स्पृष्ट माना गया है, क्योंकि इनमें जिह्वा कंठ से लेकर उस तक अनेक स्थानों का स्पर्श करती है। दूसरा इखत स्पृष्ट। इखत स्पृष्ट का अर्थ है थोड़ा स्पर्श किया गया। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें स्थान और करण का पूरा स्पर्श नहीं होता, बल्कि हल्का सा स्पर्श होता है। उन्हें ही इखत स्पृष्ट कहते हैं। जैसे य ब। इखत स्पृष्ट को ही आजकल की परिभाषित शब्दावली में अर्धस्वर कहते हैं। पहले इन्हें ही अंतस्थ कहते थे। अंतस्थ का अर्थ है बीच में रहने वाला। अंतजोड़स्थ अर्थात वे ध्वनियाँ जिनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की हो। तो इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से अंतस्थ और अर्धस्वर में कोई अंतर नहीं है। अर्धस्वर कहे या अंतस्थ, बात एक ही है। तीसरा विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। विपरीत प्रयत्न की आवश्यकता स्वरों के उच्चारण में होती है, क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे स्वरों का उच्चारण करते समय किसी स्थान का स्पर्श नहीं होता, बल्कि मुख विवर बिल्कुल स्पृष्ट अर्थात खुला हुआ रहता है। चौथा संवृत। संवृत विपरीत का उल्टा है। विपरीत का अर्थ है खुला हुआ और संवृत का अर्थ बंद। विपरीत प्रयत्न का व्यवहारिक उपयोग अधिक नहीं पाया जाता, क्योंकि मुख विवर यदि सर्वथा संवृत बंद ही रहे तो ध्वनियों का उच्चारण सुना ही नहीं पड़ सकता। बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 हैं। पहला विवर, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा अघोष, छठा घोष, सातम अल्प प्राण, आठम महाप्राण, 9 उदात, 10 अनुदात और 11 स्वरित। बाह्य प्रयत्न मुख्यतः स्वर तंत्री में होते हैं। इसमें 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। स्वर तंत्री की आवश्यकता, प्राणवायु की गति, स्वर तंत्री की अवस्था एवं प्राणवायु की गति के कारण होने वाला घरखंड। स्वर तंत्री की अवस्था के आधार पर विचार एवं संवार प्रयत्न, प्राणवायु की गति के आधार पर श्वास एवं नाद प्रयत्न तथा दोनों को मिलकर होने वाले घरखंड के आधार पर अघोष एवं घोष प्रयत्न होते हैं। प्राणवायु की मात्रा अल्प प्राण एवं महाप्राण का निर्धारण करती है। विवार। विवार का अर्थ है फूलना। जब स्वर तंत्रियाँ पूर्णतः विपरीत खुली रहती हैं तो
विवाद प्रयत्न होता है। संबार, संबार का अर्थ है बंद होना, इनमें स्वर तंत्रियां बंद रहती हैं। श्वास, बाघेंद्रियों की चर्चा के प्रसंग में देख चुके हैं कि स्वर तंत्रियों की स्थिति दो प्रकार की होती है, एक खुली हुई और दूसरी बंद। खुली हुई स्थिति में श्वास निश्वास की क्रिया निर्बाध रूप से चलती रहती है। निश्वास का निर्बाध निकलना श्वास प्रयत्न के भीतर आता है। नाद, श्वास प्रयत्न में निश्वास निर्बाध रूप से बाहर निकल जाता है, किंतु नाद में स्वर तंत्रियां मिलती हैं और निश्वास में बाधा उत्पन्न होती है। स्वर तंत्रियों के द्वारा बाधित होने से ही नाद उत्पन्न होता है। अघोष, श्वास प्रयत्न में घर्षण के अभाव को ही अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, छ, प, फ अघोष हैं। घोष, नाद प्रयत्न में स्वर तंत्री में होने वाले घर्षण का दूसरा नाम घोष है। नागरी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग क, ख, ङ, ज, झ, य, ज, ढ, र, द, ध, न, प, भ, म घोष हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण का अर्थ है वायु और अल्प का अर्थ है थोड़ा, अर्थात थोड़ी वायु का जिसमें प्रयोग को यह प्रयत्न अल्प प्राण कहलाएगा। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें वायु का प्रयोग अत्यल्प होता है, जैसे क, प। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग क, ख, ङ, च, ज, य, च, ड, ण, ट, ठ, न, प, ब, म अल्प प्राण है। महाप्राण, महाप्राण में वायु का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए इसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग ख, ग, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ महाप्राण है। क, प की अपेक्षा ख, फ में स्पष्ट ही प्राणत्व वायु का अंश अधिक है। यही कारण है कि कुछ लिपियों में महाप्राण वर्णों के लिए स्वरतंत्र संकेत न रहने के कारण अलग से हकार प्राणत्व जोड़कर महाप्राण वर्ग लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी में के जोड़ एच बराबर ख, प जोड़ एच बराबर PH फ। उर्दू में भी काफ और पे में जुस्मी जोड़कर ख, फ आदि लिखते हैं, क्योंकि देवनागरी के समान इन लिपियों में महाप्राण वर्ग के लिए अलग संकेत नहीं है। उदात, अनुदात और स्वरित का संबंध केवल स्वरों से है। उदात का अर्थ है ऊपर उठा हुआ, अर्थात आरोही स्वर। अनुदात, अनुदात का अर्थ है नीचे गिरा हुआ, अर्थात अवरोही स्वर। स्वरित, स्वरित का अर्थ है सम, अर्थात जो न आरोही हो और न अवरोही। करण, करण उन ध्वनियों को कहते हैं जो गतिशील होती हैं। जैसे कहा जा चुका है कि स्थान और करण में वस्तुतः
स्थिरता और चलता का अंतर होता है। बाघेंद्रियां तो दोनों ही हैं, किंतु एक स्थिर रहती है और दूसरी गतिशीलता। इस दृश्यकरण की श्रेणी में निम्नलिखित इंद्रियों को रख सकते हैं। अधरोष ऊपर का उष्ट बहुत कुछ चलता रहता है, किंतु ये नीचे की उष्ट अनेक रूप धारण करता है। जिह्वा, कर्णों में जिह्वा सबसे महत्वपूर्ण है। कोमल तालु स्थान भी है और करण भी। जिह्वा की तुलना वह स्थान है। स्वरतंत्री, जिह्वा के बाद करण ही, जिससे स्वरतंत्रियां ही महत्व ठहरती हैं। स्थान, करण और प्रयत्न के मेल से अनंत ध्वनियां उत्पन्न हो सकती हैं। आगे स्वर और व्यंजन ध्वनियों की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रिय छात्रों, शास्त्रीय तृतीय खंड में भाषा विज्ञान आज का विषय ध्वनियों का वर्गीकरण है। इसको पढ़ना है, विषय कठिन है।